हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टॉपिक हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पहले पढ़ लेंगे और लास्ट पे मैं आपको ट्रिक टू रिमेंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बताऊंगा। एक शॉर्ट और सिंपल, विद इन 1 मिनट में आपको याद हो जाएंगे सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको पीडीएफ हर टॉपिक का और भी बहुत सारा कंटेंट मिलता रहता है। फेसबुक ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा ज़रा जान लेते हैं। देखिए, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सिर्फ एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता है कि पोवर्टी कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, या 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, या फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा। आपको बहुत डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थीम्स पूछी जाती है, एजेंडा, एडॉप्शन ईयर पूछा जाता है, कब तक है तो ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, टारगेट्स कितने हैं, तो ये सब आपको पूछा जाता है। ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हम इसमें डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रिक टू रिमेंबर हम आपको बताएंगे। बहुत इजी ट्रिक है, आपको बस एक दो बार सुनना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत तरीके से आ जाते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इन September 2015, heads of the state and government agreed to set up the world on a path towards sustainable development through the adoption of 2030 agenda for sustainable development। देखिए, यहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट की बात करें तो ये होते हैं आपके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल, जो भी आपको स्टेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। उनको कहते हैं हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट जो जनरली जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जैसे इंडिया का आपको प्रेसिडेंट है तो उसको हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट आपको प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब अगर जाने तो इसका मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो अभी हमारी जो जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन, ऐसी डेवलपमेंट हो जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है सफ़र नहीं करेगी, तो उनको भी वैसा ही मिले जो हमको प्रेजेंट जनरेशन को मिलता है। ठीक है। जैसे अगर हम पानी की बात करें तो हम पानी अभी ऐसे यूज़ करें कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन है उन तक भी वैसे ही पानी पहुँचे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है ये। तो दिस एजेंडा इंक्लूड्स 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो आपके हैं 17 सस्टेनेबल गोल्स, जिनको हम SDGs भी कहते हैं। ठीक है। विच सेट आउट क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स अक्रॉस द सोशल। ठीक है। तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें? क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? सोशल हैं, इकोनॉमिक है, एनवायरमेंटल डायमेंशन है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कौन कौन से डायमेंशन है आपका? सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, एनवायरमेंटल भी है। ठीक। ऑल टू बी अचीव्ड बाय 2030। ऑल टू बी अचीव्ड बाय 2030, तो 2030 तक ये अचीव करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कौन कौन से सेक्टर में? तो सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सेक्टर्स में। द गोल्स सॉरी The goals provide a framework for shared action for people, planet and prosperity। तो जो इसका पर्पस क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रेमवर्क फॉर, ठीक है,
फ्रेमवर्क फॉर पीपल प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी, एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया गया है लोगों के लिए, प्लैनेट और इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय all countries and all stakeholders acting in collaborative partnership। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल कंट्रीज, तो कंट्रीज तो सारी इम्प्लीमेंट किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, हर एक कंट्री के लिए है, हर एक स्टेट के लिए है। दुनिया में जितनी भी 196 कंट्रीज हैं उन सब के लिए ये है, किसी एक कंट्री के लिए कोई भी एक्सक्लूडेड कंट्री इसमें नहीं है। ऑल स्टेक होल्डर्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के जो भी स्टेक होल्डर्स है, जो भी रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, सब के लिए हैं। एक्टिंग इन कोलैबोरेटिव, तो पार्टनरशिप में काम करेंगे, कोलैबोरेटिवली काम करेंगे, तो पार्टनरशिप में काम होगा और ये मिलजुल के काम करेंगे। किस चीज़ के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए क्या होना ज़रूरी है? तो कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट आता है 169 टारगेट्स। तो टोटल कितने टारगेट्स है? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 169 टारगेट्स है। कंपनी 17 सस्टेनेबल गोल्स सेट आउट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ, तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स फॉर 15 ईयर्स। तो जब आपको 15 साल का टाइम दिया है, अगर आपको पता होगा किस साल में शुरू हुआ है, बिगिनिंग ईयर कौन सा है, तो वो है 2015। तो 15 साल होते हैं आपके 2030 तक, तो टोटल एजेंडा कब तक होगा? 2030 तक। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने सालों के लिए है, तो आपको याद रखना होगा 15 ईयर्स। ठीक है, 15 साल। दीज These targets are global in nature, तो पहले ही बताया आपको ये ग्लोबल इन नेचर है एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ग्लोबल है एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर एक स्टेट, हर एक स्टेक होल्डर पे एप्लीकेबल है, कोई भी इसमें एक्सक्लूजन नहीं है। ठीक है, द इंडिकेटर्स आर डिफाइंड बाय द इंटर एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो इंडिकेटर्स इसमें है, ये कौन डिफाइन करता है? इसके लिए एक एजेंसी बनाई गई है जो इंटर एजेंसी और एक्सपर्ट ग्रुप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिकेटर्स के लिए, IAEG SDG। ठीक है, जिसने अपनी जो है प्रपोजल सबमिट किया कमीशन में, कब? मार्च 2016 में। जो एक स्टैटिस्टिकल कमीशन थी यूएन की, उन्होंने कब की रिपोर्ट प्रेजेंट? मार्च 2016 में। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो पहला आता है आपका नो पॉवर्टी। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें तो आपका आता है ज़ीरो हंगर। थर्ड, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। देखिए जो ये फोटोग्राफ है, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इनको देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप ये इमेज एक बार इनको पढ़ेंगे, इनको एक बार देखेंगे, आपको बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको थोड़ा देख लें आप। तो अगर नेक्स्ट की बात करें तो आपका फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है आपका जेंडर इक्वालिटी, सिक्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वहीं पे 17th है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ जिसको हम ट्रिपल IB कहते हैं इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर 10th की बात की जाए तो वो है आपका इक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज आपका 11th, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन 12th, 13th क्लाइमेट एक्शन, 14th लाइफ बिलो वाटर, 15th लाइफ अबव वाटर, 16th पीस एंड जस्टिस एंड 17th आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, तो 17th आपको याद ऐसे हो जाएगा, जब ग्लोबल पार्टनरशिप होगी, शोल्डर टू शोल्डर काम होगा, मिलजुल के काम होगा, पार्टनरशिप में काम होगा, कोलैबोरेटिव वे में काम होगा, तो ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं इनका क्या है।
तो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो ये कहता है कि नो पुअर्टी, दैट मीन्स एंड पुअर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। तो हर जगह दुनिया में हर एक कोने में कहते हैं पुअर्टी जो है वो हर एक फॉर्म में ख़त्म होनी चाहिए। तो एंड पुअर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर, दुनिया में हर जगह पे, ठीक है। सेकंड, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो वो है एंड हंगर, यानी भूखमरी को ख़त्म करना है। अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो भूखमरी को ख़त्म करें, फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड होगी तभी फूड सिक्योरिटी होता है जिसमें हर एक बंदे को फूड मिले, 2 वक्त की रोटी मिले, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी। न्यूट्रिशन जो है आपका वो इम्प्रूव होगा, दैट मीन्स कि न्यूट्रिशन हर एक को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिले। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट किया जाए, हर एक स्टेट में, कंट्री में एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा जिससे स्टेट जो है वो सेल्फ रिलायंट होगी, अपने उन स्टेट के जो लोग होंगे वो सेल्फ रिलायंट होंगे एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट की बात करें थर्ड गोल की, तो वो है एंश्योर हेल्दी लिव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। तो हेल्दी लिव्स प्रमोट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि लोग जो हैं वो हेल्दी हैं। देखो, जब भूखमरी ख़त्म होगी तो तभी लोग जो है हेल्दी होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और वेल बीइंग एट ऑल एजेस, हर एज ग्रुप के लोग जो हैं वो अच्छे हेल्दी होंगे और वेल बीइंग भी होंगे। अगर फोर्थ की बात करें तो वो है ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all। तो ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है जिसमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होगा, प्रमोट होगा, लाइफ लॉन्ग, ठीक है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। फिफ्थ की बात करें तो ये है आपका अचीव जेंडर इक्वालिटी। फिफ्थ, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी होगी और वुमेन एम्पावरमेंट तभी होगी जब जेंडर इक्वालिटी होगी। सिक्स्थ होगा एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, ठीक है, दैट मीन्स सस्टेनेबल क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट होगा आपका 7, तो एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, ठीक है। गोल नंबर 8 है आपका प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें फुल और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट सबके लिए होगा और डिसेंट वर्क भी होगा सबके लिए, ये होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट होगा आपका बिल्ड resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation। तो ट्रिपल आई इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनोवेशन, ये आपका ट्रिपल आई वाला 9th आता है जिसमें बोला गया है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, और प्रमोट किया जाएगा क्या आपका इनोवेशन। नेक्स्ट आपका है गोल नंबर 10, तो इसमें रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज। तो विद इन एंड अमंग कंट्रीज, विद इन मतलब कंट्री के विद इन जो इनइक्वालिटी है, जैसे अगर हिंदुस्तान में गरीब और अमीर का गैप बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या कहता है कि पहले तो विद इन कंट्री में अमीर और गरीब का गैप कम होना चाहिए, और जो अमंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, अगर कंपैरेटिवली बात करें तो अमीर है नेपाल से, तो कहता है जो नेपाल और इंडिया का जो गैप है इनइक्वालिटी का वो भी रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो गोल नंबर 11 वो है मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। तो जो सिटीज़ और ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए और रेजिलिएंट, सेल्फ सस्टेनेबल होनी चाहिए और
तो इसमें अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब होता है जो लोग रह रहे हैं सेटलमेंट्स में वो इंक्लूसिव हो, उनको सेम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो और लोगों को हो मिलती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दिल्ली में बात करें, जैसे वहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजीज़ हैं या और स्टेट्स के लोग आते हैं रहने झोंपड़ियों में, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इंक्लूसिव सेफ्टी नहीं मिलती है उनको, तो ये प्रमोट कर। तो गोल नंबर 11 आपको बोलता है कि जो सिटीज़ हैं आपको मेक श्योर कि वो इंक्लूसिव हो और सेफ भी हैं और सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर गोल नंबर 12 की बात करें तो इसमें कहते हैं इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। तो सस्टेनेबल जो हम खाते पीते हैं, ऐसा ना हो कि हम इतना खाएं कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ रहे ही नहीं। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन होना चाहिए और सस्टेनेबल प्रोडक्शन भी होना चाहिए। दैट मीन्स प्रोड्यूस उतना ही करना है जितना हमको ज़रूरत होगा, उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो प्रोडक्शन भी क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल। नेक्स्ट अगर बात करें गोल नंबर 13 की, वो है टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। तो क्लाइमेट चेंज जो आजकल आपको बहुत न्यूज़ में दिखता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया को ख़तरा है, तो इसीलिए क्लाइमेट एक्शन भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट की बात करें गोल नंबर 14, तो conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development। इसका मतलब हो गया लाइफ बिलो वाटर, जो पानी के नीचे की लाइफ है, लिव्स हैं, उनको यूज़ करना है इन ए सस्टेनेबल मैनर में, ठीक है। यूज़ ओशंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज, जो भी मरीन रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़ करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऐसा ना हो कि कहीं ख़त्म ही हो जाए। पीने का पानी वेस्ट नहीं करना है। जो फिशेस होती है उनको एक्स्ट्रा कंजम्पशन या प्रोडक्शन उनका नहीं कर। गोल नंबर 15 की अगर बात एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस सिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज forests, combat desertification, halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss। तो जो लाइफ ऑन लैंड है ये है गोल नंबर 15, लाइफ ऑन लैंड। तो इसको प्रोटेक्ट करना है, सेफ रिजर्व करना है रिसोर्सेज को। ऐसा नहीं है कि जो लाइफ ऑन लैंड है उनको हम हार्म करें या जैसे अभी टाइगर्स की या और भी बहुत सारी स्पीशीज़ है ख़त्म हो रही हैं या एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, जैसे टाइगर्स की स्पीशीज़ बहुत कम कम रह गए हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ ऑन लैंड को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट गोल है सॉरी गोल नंबर 16, तो ये है प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल्स। तो इसका पीस गोल नंबर 16 की बात करें तो ये है आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या कहता है, ये कहता है प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। देखो जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। प्रमोट पीसफुल सोसाइटीज़ और इंक्लूसिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना है, जो फर्दर होगा क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, और जस्टिस जो आपका कानून है, जस्टिस है, ठीक है, लीगल मैटर्स वो सब आपको लीगल हेल्प किसी को चाहिए होती है वो प्रोवाइड होने चाहिए हर एक के लिए, ठीक है। को लॉ सिर्फ अमीरों का नहीं होता है, गरीबों को भी होना चाहिए। एंड बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, और जो इंस्टीट्यूशंस है हमारी गवर्नमेंट है या कोर्ट्स हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है, ये इफेक्टिव होने चाहिए, ये अकाउंटेबल भी होने चाहिए, ठीक है। अकाउंटेबल मतलब जो आंसरेबल हो, और इंक्लूसिव भी होने चाहिए।
अगर नेक्स्ट की बात करें गोल नंबर 17 जो हमारा लास्ट गोल है, तो ये कहता है स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल गोल्स। तो सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना है, हमें प्रमोट करना है, इम्प्लीमेंट करना है क्या, ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ग्लोबल पार्टनरशिप जब होगी, जब सब कंट्रीज मिलके काम करेंगे, तब ही क्या होगा, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो और थोड़ा ये थे आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। अगर इनके बारे में थोड़ा सा और जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्ट कैसे हो गए, इससे पहले कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन से गोल्स थे, तो ये थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसके सक्सेसर हैं। तो ऑप्शंस में आपको बहुत चार ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको आंसर मार्क करना होता है एक, और उसी के लिए हम ये थोड़ा सा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, हमें रिस्क नहीं लेना है, एग्ज़ाम में कुछ भी आए हम तैयार होने चाहिए, रेडी होने चाहिए आंसर के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे, द SDGs build upon the success of the 8 Millennium Development Goals। तो सक्सेसर हैं ये किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं सक्सेसर किसके, तो ये हैं आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिनको शॉर्ट में MDGs भी कहते हैं, MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अगर आपको पूछा जाए कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, आप बोलेंगे 8। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने थे, 8। एग्रीड अपॉन ईयर, कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपका ईयर 2000 में, 2000 से लेके 2015 तक। तो हाउ एक्सट्रीम poverty by 2015 एज अ मिड पॉइंट टूवर्ड्स इरेडिकेटिंग, इसका मिड पॉइंट कोर पॉइंट क्या था, इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पुअर्टी। ठीक है, पुअर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, एक्सट्रीम पुअर्टी जो 2000 में थी वो ख़त्म होनी चाहिए, तो ये इसका कोर पॉइंट था, मेजर पॉइंट था, इसको इरेडिकेट करना पुअर्टी। The MDGs focused on the many dimensions of extreme poverty। तो कौन से dimensions थे, ये आपको बहुत important याद रखना है। Extreme poverty including low incomes, chronic hunger, gender inequality, lack of schooling, lack of access to health care, deprivation of clean water and sanitation। ठीक है, लो इनकम्स थे क्योंकि इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, हंगर बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत 2000s में बहुत ज़्यादा लोग जो है गरीब थे, रोटी नहीं मिलती थी बहुत लोगों को। जेंडर इनक्वालिटी बहुत थी क्योंकि कंजर्व सोसाइटी ज़्यादा थी। स्कूलिंग नहीं होती थी गर्ल्स की, जो आज भी होती है, लेकिन 2000s में बहुत ज़्यादा था ये। ठीक है, लैक ऑफ स्कूलिंग, लैक एक्सेस टू हेल्थ केयर जो आज 2020 में है वैसा 2000 में नहीं था। हॉस्पिटल्स नहीं थे आज जैसे, मोहल्ला क्लिनिक है, डिस्पेंसरीज हैं, ये 2000s में बहुत कम थे या थे ही नहीं। ठीक है, एंड डिप्रिवेशन ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एमंग अदर्स। तो क्लीन वाटर बहुत जगह आज भी अवेलेबल नहीं है, आपको ड्रिंकिंग वाटर बहुत जगह नहीं मिलता। तो इमेजिन करो कि 2000 में क्या हालत थी। सैनिटेशन आज भी, अभी जो स्वच्छ भारत अभियान ये 2015 से ही शुरू हुआ है, तो ये भी एक इनिशिएटिव है किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर ही आता है ये भी। देखिए आज भी गवर्नमेंट टॉयलेट्स बना रही हैं, तो इमेजिन करें कि 2000 में क्या हालत थी। ठीक है, बहुत सारी जो सिटीज़ हैं वो अभी जो है उनको डेफिकेशन फ्री स्टेटस डिक्लेयर किया गया है या सिटीज़ डिक्लेयर किया गया है 2020 में या 21 में। तो आप अब इमेजिन करें कि 2000 में या 2000 से पहले की क्या हालत रह गई होगी। ठीक है, तो एसडीजीज बिल्ड ऑन द सक्सेस ऑफ, जब देखिए जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की सक्सेस मिल गई, उनका जो है इम्पैक्ट
अच्छा था, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा उनका, तब ही आ गए क्या आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन मोबिलाइजिंग कलेक्टिव एक्शन अराउंड ए टाइम बाउंड सेट, तो एक टाइम बाउंड सेट किया गया एसडीजीज के अंदर 15 साल का, कि जो अबो 17 गोल्स हैं उनको अचीव करने का। द 8 MDGs वेर अडोप्टेड इन 2002, तो कब अडोप्ट हुए MDGs? 2002 में ये अडोप्ट हो गए। देखिए डिस्कस तो हुआ था, मीटिंग हुई थी 2000 में, लेकिन अडोप्ट कब हुए? ये 2002 में। तो ऑपरेशनलाइज द मिलेनियम डिक्लेरेशन, इसको कहा जाता है मिलेनियम डिक्लेरेशन, जो 2002 में हुई। द डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएन, तो ये किन्होंने अडॉप्ट की? तो ये की आपकी जो मेंबर स्टेट्स थे उस टाइम यूएन जनरल असेंबली के, तो उन्होंने डिक्लेरेशन अडॉप्ट की। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि थीम क्या थी। तो ये था आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक, तो प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड इक्विटी एट ऑल लेवल्स। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लें। यह आपकी थीम थी 2000 यूएन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो अडॉप्ट हुए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये उसकी थीम थी। ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड इक्विटी एट द ग्लोबल लेवल। एमडीजीज, तो एमडीजी जीज विच कंक्लूडेड, तो कब कंक्लूड हो गए, कब तक थे? 2015 तक। ये 2015 में अडॉप्ट हो गया आपका एसडीजीज, फोकस ऑन द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन। जैसे मैंने बताया कि बहुत एक्सट्रीम इन हंगर था, ठीक है, पुअर्टी थी, तो इस पे फोकस था इनका। एक्सट्रीम वल्नरेबल जो पॉपुलेशन थी उसी पे फोकस था, जैसे एक्सट्रीम पुअर्टी, हंगर, डिजीज, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये थे आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिनकी सक्सेस पे इनका इम्पैक्ट इतना पॉजिटिव रह गया। और देन आगे आपके इसी के सक्सेसर हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के सक्सेसर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसका एजेंडा है 2015 टू 2030। तो नेक्स्ट की बात करें, अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं क्या थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो वो थे आपका पहला, इरेडिकेट एक्सट्रीम पुअर्टी एंड हंगर, ये था 1। गोल नंबर 2 था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। गोल नंबर 3 था प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। दीज आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। वो कितने थे? तो वो थे 8। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट की बात करें तो वो है इम्प्रूव मटेरियल हेल्थ। नेक्स्ट, कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। ये बहुत ज़्यादा डिजीजेस थी जो प्रेवलेंट थी, कब? 2000 में या 2000 से पहले, अभी भी है लेकिन आजकल बहुत एडवांस हो चुका है, साइंस मेडिसिन है, ठीक है, तो आइडेंटिफाई होते हैं और थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि ये था किसका ऑब्जेक्टिव? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का। तो इनकी सक्सेस पे ही आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 की अगर बात करें तो वो है एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और 8th और लास्ट जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, तो वो था ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो ये आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है 17th। तो फ्रेमवर्क की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थीम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये पॉइंट लेके आया हूँ। इसको स्किप ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये है आपका SDG framework will stimulate action on 5 key themes। तो कितनी 5 की थीम्स, क्या थीम थी? पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। देखिए इसको 5 P's भी बोला जाता है। पी,
प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। तो 5 पीस, पीस भी बोला जाता है इसको। सो इसको ध्यान रखें। कहीं आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा जैसे पीपल, प्लैनेट और नेक्स्ट दिया होगा जो बी से शुरू हो गया, शुरू था वर्ड, या कोई ऐसा वर्ड दिया गया है जो एस से या टी से शुरू है, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। तो पी 5 पीस का आंसर ही है इसका। तो नेक्स्ट देखिए, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा सेट्स आउट 5 की अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। 5 अपॉर्चुनिटीज है जो जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव होंगे। तो वो कौन से हैं, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बोलेंगे। तो पहला है आपका इंक्लूसिव होने चाहिए, जो ऑल स्टेक होल्डर्स जैसे कंट्रीज, एनजीओज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, एक्टिंग इन कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप। ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स और कैसे एक्शन होगा इन कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप में, will implement this plan SDG agenda. No one is left behind or left out. कोई भी पीछे नहीं रहेगा, सबको साथ मिलके काम करना होगा और सब के लिए करना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, बिजनेस सेक्टर है, या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सबको कंट्रीब्यूट करना होगा। देखिए, गवर्नमेंट लॉज बनाएगी तो लोगों को फॉलो करना होगा। ठीक है, सोशल वर्क गवर्नमेंट भी करेगी, लोग भी करेंगे और एनजीओज भी करेंगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने एसडीजीज बनाए तो इम्प्लीमेंटेशन कंट्रीज का काम है, तो कंट्रीज आ गई, फॉलो करना लोगों का काम है तो लोग भी आ गए। ठीक है, नेक्स्ट होना चाहिए यूनिवर्सल। जब यूनिवर्सल होगा तब ही एसडीजीज अचीव होंगे। यूनिवर्सल गोल्स दैट अप्लाई टू ऑल कंट्रीज एंड इन्वॉल्व द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, यूनिवर्सल होंगे, ग्लोबल इन नेचर होने चाहिए, जो पूरी दुनिया, पूरा एंटायर वर्ल्ड इन्वॉल्व होना चाहिए। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, ये नहीं है कि गरीब मुल्क नहीं होगा और सिर्फ अमीर मुल्क करेंगे। अगर ऐसा होता तो डेवलपमेंट गोल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए इन्वॉल्व एंटायर वर्ल्ड होना चाहिए, यूनिवर्सल इन नेचर होगा, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड स्टेट्स इसमें सारे कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होगा तभी अचीव होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फ्रेमवर्क फोकस्ड ऑन पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। तो इंटीग्रेटेड है ये, इसमें सबको साथ मिलके, पीपल लोगों की भी बात है, प्लैनेट को भी, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड है। लोकली फोकस्ड होना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी कंट्री यहाँ पे तो नहीं करेगी ना इम्प्लीमेंट, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कर सकती हैं क्योंकि स्टेट आपका सोवरेन होता है। यूएन भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है ज़बरदस्ती। तो कौन फोकस करेगा इसको, लोकली फोकस्ड होना चाहिए। दैट इज़ लोकल अथॉरिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ गोल्स। लोकल जो कम्युनिटीज़ है, लोकल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ होगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या बाहर की कंट्री नहीं रिस्पॉन्सिबल होगी, ये लोकली रिस्पॉन्सिबल और लोकली फोकस्ड होगा। इसका मतलब है लोकल अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल होंगे और लोकल पीपल रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, दैट मीन्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। तो इसमें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगा, जो हम आज एडवांस इतना हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होगी। तो ये थे आपके 5। ठीक है, ये आपकी 5 थीम्स थी जो हम यूज़ करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, 5 क्या है ये, कौन सी थीम्स है, ये है पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी,
पीस एंड पार्टनरशिप, और इस दैट मीन्स कि ये सब मिलके विद इन दिस के ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव होंगे। और 5 जो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट है वो है आपका इंक्लूसिव, नेक्स्ट है यूनिवर्सल, इंटीग्रेटेड, लोकली फोकस्ड एंड फाइनली टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो गाइज ये थे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने एक्सप्लेन किए, डिस्कस किए बहुत ही डिटेल में। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली आंसर मार्क कर सकते हैं। और इस पे अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला जो वीडियो होगा, अगला जो लेक्चर मैं लेके आऊँगा, उसमें मैं कैसे क्वेश्चन आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे एग्जामिनेशंस में, वो मैं लेके आऊँगा और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। तो चलिए लास्ट में, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा और आपको याद हो जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा गोल कौन से नंबर पे है, या आपको पोवर्टी क्वेश्चन में दिया होगा और बोला होगा कि ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो आप उसको इजीली मार्क कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी नहीं है बल्कि फैक्ट है। तो आप इसको एक बार सुन लें, आपको याद हो जाएगा और आंसर मार्क करके आएंगे आप इजीली। तो स्टोरी कुछ ये यूं है, अगर पुअर्टी नहीं होगी तो हंगर नहीं होगा, ठीक। जब हंगर नहीं होगा तो लोग होंगे हेल्दी, तो आगे आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग। और जब लोग होंगे हेल्दी तो आएगा क्वालिटी एजुकेशन। देखिए, जब लोग हेल्दी होंगे, वेल होंगे, तभी आएगा क्वालिटी एजुकेशन। और जब आएगा क्वालिटी एजुकेशन तब आएगी आपकी जेंडर इक्वालिटी। जब एजुकेशन होगा तो क्या होगी? जेंडर इक्वालिटी। और क्या आएगा क्वालिटी एजुकेशन से? क्वालिटी, और लोग पिएंगे क्लीन वाटर और रखेंगे साफ सफाई, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन आएगा, क्वालिटी एजुकेशन से जेंडर इक्वालिटी आएगी, और जेंडर इक्वालिटी और क्वालिटी एजुकेशन से क्या आएगा? क्लीन वाटर, लोग पिएंगे साफ पानी और रखेंगे साफ सफाई। तो नेक्स्ट, अगर साफ सफाई के लिए चाहे अफोर्डेबल एनर्जी, क्योंकि साफ सफाई देखो, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं या टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, उसके लिए चाहिए अफोर्डेबल एनर्जी, दैट मीन्स एलईडी लाइट्स। तो साफ सफाई के लिए चाहिए आपको अफोर्डेबल एनर्जी। तो आ गया 7th। और जब मिलेगी अफोर्डेबल एनर्जी तो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया आपका 8th। जब होगा इकोनॉमिक ग्रोथ तो आएगी इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक ग्रोथ से ही तो होगा इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। जब जब होगा इकोनॉमिक ग्रोथ तो आएगी इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब इंडस्ट्री होगी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तब रिड्यूस क्या होगी? आपकी इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस होगी। जब विलेजेस में हर जगह इनोवेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड्स होंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपका? इनइक्वालिटी जो है रिड्यूस होगी। जब होगी, ठीक है, जब इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी तो बनेंगी सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़। जब इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी तो होगा क्या? सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ बन जाएंगी। जब होगी सस्टेनेबल सिटीज़ तो लोग बनेंगे कंजम्पशन और प्रोडक्शन में रेस्पॉन्सिबल। तो आगे आपका गोल नंबर 12th। जब होगी क्या? सस्टेनेबल सिटीज़ तो लोग क्या बनेंगे? रिस्पॉन्सिबल इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जब लोग बनेंगे रेस्पॉन्सिबल तो क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल लोग की वजह से क्या होगा? क्लाइमेट पे आएगा एक्शन। ठीक है, जब लोग बनेंगे रिस्पॉन्सिबल तो होगा क्लाइमेट पे एक्शन। क्लाइमेट एक्शन में आता है लाइफ बिलो वाटर एंड, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन में आता है लाइफ बिलो वाटर और लाइफ
ऑन लैंड, तो हो गया आपका 14th एंड 15th। नेक्स्ट, जब प्रोटेक्ट होगी, जब बचेगी, जब हम प्रोटेक्ट करेंगे लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, पीस और जस्टिस होगा। ठीक है, पीस जस्टिस, किनके साथ पीस और जस्टिस, जो लाइफ ऑन लैंड भी है और लाइफ बिलो वाटर भी है। और ये सब कब होगा, ये सब तभी होगा जब हम होंगे पार्टनरशिप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये सब कब होगा, गोल्स। तो ये आपके हो गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो मैं आपको स्टोरी फिर से नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा, एक स्ट्रिक्ट टू रिमेंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इसको अच्छे से आपको और बताऊंगा, और आपको डेवलपमेंट एसडीजीज याद हो जाएंगे इजीली। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे थोड़े क्वेश्चन लेके आऊँगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ग्रुप पे बने बने रहिए। और जब पे डाउनलोड आपको मिल जाएगा, वहाँ से फेसबुक ज्वाइन कर लें, वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। तो गाइज, ये था आज का हमारा टॉपिक, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।